तो भाई गुड तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। अगेन टुडे इज ऑफिशियल डे जब हम लोग खुद को स्किनी बुलाना चालू कर सकते हैं, क्योंकि आज से जो हमारा एम्प्टी स्टमक वेट है, इवन कार्डियो से पहले, वो अब 80s में नहीं रहा, अब वो 70s में आ चुका है। आज का वेट था हमारा 79.95। अब इस वेट को कंसिडर करके देखा जाए, हम तुम्हें अभी थोड़ा सा ओवर हाइप वाला ही सीन हो जाएगा, बट अगर हम यहाँ से अगर 2 या 3 किलो भी एक तरीके से जो प्रॉपरली मसल मास को रिटेन करते हुए अगर हम यहाँ से कम कर लेते हैं, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो 2 हफ्ते पूरे हैं हमारे पास। और क्या कहते हैं, अभी क्या है, आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो एक तरीके से देखा जाए भाई, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक ट्रैक पे हैं। बस ये है कि हमें अब चीज़ें फकअप नहीं करनी। अब एक तरीके से शायद अब हम सोच सकते हैं रिफीड के बारे में, बट वो रिफीड का जो बारे में हम सोचेंगे वो अभी नहीं। पहली चीज़ तो रिफीड मोस्ट नेसेसरी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से साइकोलॉजिकली तुम्हें हेल्प करती है तुम्हारी जर्नी में बनाए रखने के लिए। बट अगर तुम मेंटली इतने स्ट्रांग हो, वो ज़रूरी नहीं है। तुम लगातार 60 दिन या 50 दिन बिना एक तरीके से 50-60 ग्राम कार्ब पे रह सकते हो। देन वो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ नहीं है, उसके बिना समय बिताया जा सकता है या फिर रहा जा सकता है। तो अगेन वापस आते हैं मुद्दे पे। तो हम प्लान ये कर रहे हैं, अभी हमारा 80 पे काफ़ी ज़्यादा श्रेड है। हम खुद को इमेजिन कर रहे हैं 77 के क्रॉस पे। देन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम तब कैसे दिखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं भाई। अब डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, कि अब जो हमारा वेट लॉस होता है या फिर जो भी फैट लॉस होता है, वो कहाँ से कितना और कितना मैक्सिमम मसल मास रिटेन करे रख सकते हैं। स्ट्राइशन इस टाइम पे बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं पोस्ट वर्कआउट, स्पेशली जो हम बताते हैं ना 15 मिनट की विंडो जो होती है, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इस टाइम पे हमें मोटिवेट करती है। आज जो है हम अपने पुराने वाले जिम गए थे, जो क्या कहते हैं घर से थोड़ा सा दूरी पे है। दोस्त वाले जिम पे हमने सोचा था पहले कि जो हमारे दोस्त का जिम है वहाँ पे जाएंगे, बट अगेन आज हमें चेस्ट ट्रेन करना था, तो हमने कहा नहीं, उस पर जाते हैं क्योंकि वहाँ मशीनें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। देन अगेन वापस आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही हैं। हम तो यही कहेंगे, हम बस ये सोचते हैं कि काश ये जो हमारा भी 80 किलो पे है, ये काश ये 85 किलो पे होता तो। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, उसके लिए बस ये करना होता है कि हमें प्रेप अपनी जो लेट शुरू करी है उसको और पहले शुरू करना चाहिए था, और ज़्यादा सीरियसनेस के साथ। वापस आते हैं, एक सवाल था, ब्रदर हाउ डू यू कंट्रोल योर क्रेविंग्स फॉर चिप्स एंड स्वीट्स एंड ऑल। ये भाई सवाल ऐसा है क्योंकि हम इससे रिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि आखिरी बार जो हमने मिठाई ठाई जब खाई थी, आखिरी बार हमने मिठाई पिछले साल, क्या कहते हैं, हमें याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट डेट, हमें याद है हाँ, आखिरी बार जो हमने मिठाई खाई थी वो खाई थी करीब, कंपटीशन था हमारा 2 दिसंबर। 2 दिसंबर के बाद हम घर आए थे, घर आके फिर हम गए थे बुलंदशहर। तो भाई हाँ, ये एक तरीके से एग्जैक्ट जो मोमेंट होगा। आखिरी बार जो मिठाई हमने खाई थी वो खाई थी पिछले साल 6 दिसंबर को, अपने दोस्त के साथ ही खाई थी, बल्कि जो सोशल मीडिया पे ही है। तो अगेन हमें करीब 1 साल हो गया है बिना मिठाई खाए हुए, या फिर हमने 1 साल से कोई भी मिठाई नहीं खाई है। वापस आते हैं स्वीट की क्रेविंग्स वाला, तो उसके लिए हम अवतार का ये वे प्रोटीन यूज़ करते हैं, जो रात को हमारी योगर्ट वाली मील रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल लगती है हमारी, इन शॉर्ट ये स्वीट वगैरह को। फिर BCAA वगैरह, वो हम दिन में 2 बार पीते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट वो। और जो प्री वर्कआउट हुआ तुम्हारा, सिट्रुलिन मैलेट हुआ, ये सारी चीज़ें तो लगी रहती हैं अगेन सप्लीमेंट्स में। तो आई थिंक ये चीज़ तुम्हें थोड़ा सा समझाएगी कि मेन हमारा वो नहीं है। अब हमें उसकी क्रेविंग्स भी नहीं होती, हमें चीट मील की क्रेविंग्स नहीं होती, हमें क्या कहते हैं एक तरीके से फास्ट फूड की क्रेविंग्स नहीं होती, हमें हमें बस अभी हम ऐसी पोजीशन पे हैं, हमें बस ज़्यादा खाने की क्रेविंग होती है। और वो भी हम कंट्रोल में कर ले रहे हैं कई चीज़ों को लेके, क्योंकि अभी हमारी ये मील है, वर्कआउट करेंगे, वापस आएंगे, फिर कुछ खाएंगे, देन अगेन सो जाएंगे। अभी मेन जो दिक्कत अब होने लगी है वो है कम खाने की वजह से पेट में गुड़ुर गुड़ुर वाला सीन।
तो जब तुम सोचो ये पिछले 1 महीने से हम कुछ 100 ग्राम से कम कार्ब खा रहे हैं और पिछले 2-3 हफ्ते से हम 60 ग्राम के आसपास कार्ब खा रहे हैं, 60-70 के आसपास, और अभी हम ट्रैक करके 60 के अंडर हैं। तो होता क्या है कि उससे पेट में गुडुर गुडुर होती है। अगेन तुम पूरे दिन भूखा फील करते हो, कुछ भी तुम्हें फुल फील नहीं करा सकता है। इवन सोने में भी दिक्कत होती है। इस चीज़ को सही बताएं तो आसान नहीं है। अगेन हम कहते हैं ना कि अगर ये आसान होता तो हर कोई कर लेता, और सिंगल डिजिट पे जाना आसान नहीं है। ये वर्थ इट है उन्हीं के लिए जो करना चाहते हैं। तो अगेन हमें यही तुम्हें बताना था कि इट टेक्स टाइम, फकिंग डिसिप्लिन विद टाइम। तो क्या कहते हैं, बहुत मुश्किल है। पता नहीं जो भी हमने बोला, क्योंकि इस समय ब्रेन फ्रीज भी होता है तो तुम्हारे सेंटेंस भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। बट इन शॉर्ट तुम समझ रहे होगे हम बोलना क्या चाह रहे हैं। अभी हमें 7 बजे तीसरी बार ट्रेन करने जाना है एक तरीके से। सुबह हमने क्या कहते हैं, अगली क्लिप में तुम देखोगे हम सुबह गए थे वॉक करने, कार्डियो हम भारी करेंगे। फिर हम जिम गए थे, एब्डोमिनल ट्रेन किया था। फिर घर आए थे, प्री वर्कआउट मील ली थी। देन हम जिम गए थे। देन आके पोस्ट वर्कआउट मील ली। फिर 2 घंटे बाद गैप में एक मील ली। देन अभी ये प्री वर्कआउट मील ले रहे हैं। देन जिम जाएंगे, आएंगे, और पोस्ट वर्कआउट मील। तो ये सीन है भाई, अब क्या कर सकते हैं। और इसके बीच में हमारा काम रहा वो अलग। आसान नहीं है भाई, आसान होना भी नहीं चाहिए। तो इस बार हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस जर्नी को, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं ये चीज़ तुम्हें बतानी थी, बाकी चीज़ें सही जा रही हैं। तो बस भाई, तो पहले तुम देखोगे सुबह की क्लिप, फिर देखोगे तुम वर्कआउट वीडियो आज बहुत टाइम बाद। तो वो देख के बताना कैसी लगी। तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, सबसे पहले तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि अभी था 79.95। शेट, हमें उम्मीद थी कि हमें थोड़ा सा डाउट था सही बताएं तो कि हम आज 79 में आएंगे कि नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो शायद पोस्ट कार्डियो आएँ। लेकिन ये नहीं सोचा था कि सुबह सीधे एम्प्टी स्टमक 79 में आ जाएंगे। तो चलेगा। तो उसके लिए, और कल से देखा जाए तो हम अगेन जो कल तुम्हें बोल रहे थे कि तुम्हारा ग्राफ पहले थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ी सी कम प्रोग्रेस होगी। तो अगेन आज ग्राफ का जो प्रोग्रेस का ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है। तो ये काफ़ी कॉमन ही कहेंगे जो हुआ अभी। लेकिन इसको कंसिडर करते हुए कि कल से करीब आधा किलो कम है, तो हम आज थोड़े से स्टेप्स कम ही रखेंगे। अभी प्लान हमने किया है नॉर्मली जैसे करीब 8 या 9 हज़ार के बीच में रहते हैं, तो आज उसको 5 हज़ार ही रखना है हमें। और उसके अंदर ही हमें सारी चीज़ें करनी है। और 5 हज़ार का मतलब ये है कि सिर्फ चलना। और अभी हम नैपकिन लेके चले हैं, तो इसका अंदाज़ा तुम लगा सकते हो उससे कि आज अभी जिम जाएंगे हम। लेकिन जिम में कार्डियो नहीं करेंगे, जिम का कार्डियो एक तरीके से बंद, क्योंकि एटलीस्ट अभी के लिए तो सही। क्योंकि जब तक कुछ दिनों तक ऐसा चल रहा है सही, पॉजिटिवली बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, तब तक तो ये रहने वाला है। देन आगे देखते हैं। तो जिम में हमें जाना है, लेकिन सिर्फ एब्डोमिनल ट्रेन करने। और तुम्हें एक चीज़ शेयर करते हैं कि भाई कुछ दिन पहले जब यहाँ दिवाली पे जिम बंद हुए थे, तो हम बड़ा एक तरीके से कहते हैं ना, तुम हमारी वीडियोस में भी देख रहे हो, हम बड़ा टेंशन ही कहेंगे कि एटलीस्ट हम टेंशन पीक बहुत बड़ा बढ़ जाता है, लेकिन उसके बारे में सोच रहे थे। तो लेकिन भाई कहते हैं कि हम इन सब चीज़ों में बहुत मानते हैं, भाई भगवान ने संभाला है। तो हमें यकीन नहीं था कि 2 बार जिम जा पाएंगे और ये सारी चीज़ें, और इतने ईजिली हो गई। और इसमें बहुत बड़ा श्रेय हम तो भाई ऊपर वाले को देंगे, भगवान को देंगे, कि ऐसी सिचुएशन में वो जहाँ जिम वगैरह बंद थे पूरे शहर में, वहाँ हमारे अचानक एक दोस्त आता है और उसका खुद का जिम, और वो हमारे लिए कंफर्टेबली खोल रहा है। सबसे अच्छी बात ये है, इवन उसका जिम जो है आज बंद है, बट हम आज सुबह यानी अभी जो अगली क्लिप तुम देखोगे चेस्ट वर्कआउट की, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं वो हम वहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि वहाँ की मशीनें प्लस वहाँ का एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, ये 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमें सही लगी। तो अभी हम 3 जिम जाएंगे, जैसे कि एक जो हमारे दोस्त की वो, एक जो घर के पास है वो, और एक जो काफ़ी हक्कानी है वो। ठीक है, तो तीनों जिम का ही तुम सिनेरियो देखोगे, क्योंकि हर एक जिम की अपनी कुछ क्वालिटी हैं और फ़ायदा है, तो इसलिए ये रीज़न रहेगा। बाकी और तुम्हें अपडेट करना है, हमारी जो हल्की सी क्या कहते हैं एड़ी वाली जो दिक्कत थी वो सही होने लगी है। तो उसमें अभी हमें दिक्कत नहीं आ रही है।
पर फिलहाल के लिए हम प्लान ये कर रहे हैं यार, अभी सिर्फ हमारे पास प्रोग्रेस को इंक्लूडिंग टुडे तो हमारे पास 20 दिन है। मतलब 20 दिन तक हम अपना वेट कम कर सकते हैं, 20 दिन तक हम अपना क्या कहते हैं फैट कम कर सकते हैं। वो 21वें दिन हम ट्रैवल कर रहे होंगे, इवन उस दिन भी प्रोग्रेस होनी है बट उसको हम कंसिडर करके चल नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा। 22वें दिन हमारी प्रोग्रेस कह सकते हैं कि होगी, क्योंकि उस दिन भी हम ट्रेन करेंगे, डाइट पे होंगे और कम कैलोरीज पे ही होंगे बेसिकली। और 23-24 इस दिन होगी हमारी कार्ब लोडिंग और 25वें दिन हमारा होगा कंपटीशन। तो ये चीज़ भी है भाई। और दिक्कत ये हो जाती है ना कि हम खुद को बहुत नीचे लेके चलते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास नंबर्स होते हैं या फिर जब तुम्हें कई आंखें देख रही होती है ना, तो तुम थोड़ा सा उसके दबाव में भी आने लगते हो। तो इसीलिए हम खुद को एक तरीके से बहुत वो करके दिखाते हैं कि नहीं भाई हम इतने अच्छे नहीं हैं। तो वरना क्या होता है कि जो तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनता है लोगों का भी, खास करके सोशल मीडिया का भी, लोग तुम्हारे ऊपर बनाने लगते हैं, अरे भाई तुम्हारे तो इतने नंबर हैं, तुम्हारी इतनी अच्छी बॉडी दिखती है, तुम जीतोगे। तो हम कहें नहीं भाई, हमसे इतनी उम्मीद मत रखो, हमसे उम्मीद तुम रखो कि हम लास्ट ईयर से बेहतर होके आएँ, जो कि अभी हम हैं। तो वो चीज़ हमारी एक तरीके से प्रायोरिटी है अभी, और उस पर हम अभी फ़िलहाल के लिए खड़े उतर रहे हैं। पता नहीं कब तक तो वो सिनेरियो भी रहेगा। अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा कट्स हैं काफ़ी ठीक हैं, बढ़िया हैं, लेकिन जिन लोगों से हम इंस्पायर हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए, हम उनसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो ऑब्वियसली तुम एक तरीके से स्टैंडर्ड को ही फॉलो करते कि ओके हमें इससे अच्छी बनानी है। मेन गोल तो रहता है तुम्हारा इम्प्रूव करना अगेन, बट अगेन जब तुम देखते हो कि ओके इस बंदे ने नेचुरली इतनी अच्छी करी है, तो हम और क्या इसके बराबर आ सकते हैं, इससे अच्छी कर सकते हैं कि नहीं। तो वो चीज़ हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, यू आर स्टिल फार फ्रॉम बेस्ट, या फिर कह सकते हो अपने ही पीक से। तो वो चीज़ तुम्हें प्रोग्रेस करने के लिए मजबूर भी करती है, एंड अगेन तुम्हें थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील कराती है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। ये पार्ट ऑफ द गेम है। अगर तुम्हारे पास कोई गोल नहीं रहेगा इम्प्रूव करने का, तो तुम क्यों ही करोगे। एक बार जैसे मान के चलो अभी क्रिस बमस्टेड का है कि उसने एकदम अपना पीक हिट कर लिया, अब उसके पास उससे ज़्यादा जीतने के लिए कुछ नहीं है, तो वो मस्त चिल्ड ओपन में एक तरीके से मज़े के लिए कॉम्पीट कर रहा है। तो वही चीज़ है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई अगर एक स्टैंडर्ड है इम्प्रूव करने का, तो वो तुम्हें भूख तुम्हारी बनाए रखता है। तो भाई यहीं तक रखते हैं ज्ञान पिलाई। और अभी जिम भी हमें जाना है, देखा जाए तो यार बताओ साला 1000 स्टेप्स तो हमारे अभी हो गए, सिर्फ 3-4 हज़ार और चलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहीं तक रखते हैं पंचायत, बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो जिम में ही, क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम जिम में शूट कर रहे हैं। एक्चुअली कल से 1 हफ्ता तो हो गया होगा, और आज हमें ट्रेन करना है चेस्ट पहले सेशन में। दूसरे सेशन में अगेन ग्लूट्स वगैरह रहने वाले हैं। पहले हम सोचते रहते जो तीसरी जिम है दोस्त के हमारे उसमें जाएँ, लेकिन फिर एक तो हम लेट हो गए थे और आज वो ऑफिशियली बंद है, तो हम उसमें पुश करना चाह रहे हैं कि तुम हमारे लिए खोलो स्पेशली इस तरीके से। तो अभी टाइम 11 बजा है, तो देखा जाए यहाँ पे जनरली हम 12:30 बजे स्टार्ट करते थे वर्कआउट, लेकिन अभी 11 बजे कर दिया है, क्योंकि तब हम 2 मील लेकर आते थे, अभी 1 ही मील लेके आए। तो पहले तो इसको थोड़ा सा और नज़दीक कर लेते हैं माइक को, फिर आते हैं अगेन। आज सिर्फ 5 मूवमेंट करने हैं हमें, जिसमें 3 प्रेसेस होंगी, 2 फ्लाइज होंगी। ट्राइसेप्स नहीं लेंगे क्योंकि क्या कहते हैं, कल रात को हमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों ट्रेन करनी है, और इस तरीके से प्लान हमने किया है कि अभी रहेगा चेस्ट, रात को ग्लूट्स और एडक्टर, कल सुबह बैक है, मतलब कि पहला सेशन जो अभी होगा इस टाइम पे वो बैक होगा, रात को होगा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तो इस तरीके से हमने फिलहाल प्लान किया है। 3 जगह से एक तरीके से सिर्फ हमें फैट कम करना है, या फिर एक तरीके से प्रोग्रेस जो ट्रैक करनी है। एक है ट्राइसेप्स स्ट्राइशन, ग्लूट्स स्ट्राइशन और क्वाड्स स्ट्राइशन।
इन तीनों पे अगर स्ट्रेशन आ जाते हैं देन गुड टू गो वाला सीन है। और उसके लिए भी हमें करीब 3 से 4 किलो वेट कम करना होगा। इसमें जाहिर सी बात है मसल लॉस भी होगा, बट उसको ट्रेड ऑफ कर सकते हैं, इतना पैसा बनता है। तो ये चीज़ भी है। Fuck! ओके भाई, तो सीन ऐसा है। इससे पहले तुमने 2 मूवमेंट देखा होंगे। एक हमने किया था तुम्हारा सीटेड मशीन फ्लाइज और दूसरा था डिक्लाइन मशीन प्रेसेस या डिक्लाइन बेंच प्रेसेस। अगेन यहाँ आने का एक रीज़न यही था कि यहाँ पे मशीन्स काफ़ी सारी हैं और सब पे एक तरीके से जो इफ़ेक्टिव फील करते हो या फिर जो स्टेबिलिटी है प्लस जो मसल एक्चुअल तुम ट्रेन कर रहे हो वो वहीं हिट करती है। वो जिम अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं उनकी, बट नया इक्विपमेंट है, नया जिम है, तो समझ रहे होगा कहने का चाह रहे हैं। और अभी ये चौथा मूवमेंट है वो है केबल मशीन फ्लाई डिक्लाइन, और इसके बाद हमें वर्टिकल प्रेसेस और करनी है। और वर्टिकल प्रेसेस यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक तुम्हारी मशीन ऐसी है जो एज इट इज़ थोड़ा सा इंक्लाइन पे है, बट जो उसका मूवमेंट है वो सामने की तरफ ही आता है, तो आज उसको ट्राई करने का सोच रहे हैं। और यही पंचायत फैलनी थी। बाकी अभी ये केबल मशीन फ्लाइज करना है, डिक्लाइन कह सकते हो। ओके भाई, तो सीन ऐसा है। इससे पहले तुमने 2 मूवमेंट देखा होंगे। एक हमने किया था तुम्हारा सीटेड मशीन फ्लाइज और दूसरा था डिक्लाइन मशीन प्रेसेस या डिक्लाइन बेंच प्रेसेस। अगेन यहाँ आने का एक रीज़न यही था कि यहाँ पे मशीन्स काफ़ी सारी हैं और सब पे एक तरीके से जो इफ़ेक्टिव फील करते हो या फिर जो स्टेबिलिटी है प्लस जो मसल एक्चुअल तुम ट्रेन कर रहे हो वो वहीं हिट करती है। वो जिम अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं उनकी, बट नया इक्विपमेंट है, नया जिम है, तो समझ रहे होगा कहने का चाह रहे हैं। और अभी ये चौथा मूवमेंट है वो है केबल मशीन फ्लाई डिक्लाइन, और इसके बाद हमें वर्टिकल प्रेसेस और करनी है। और वर्टिकल प्रेसेस यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक तुम्हारी मशीन ऐसी है जो एज इट इज़ थोड़ा सा इंक्लाइन पे है, बट जो उसका मूवमेंट है वो सामने की तरफ ही आता है, तो आज उसको ट्राई करने का सोच रहे हैं। और यही पंचायत फैलनी थी। बाकी अभी ये केबल मशीन फ्लाइज करना है, डिक्लाइन कह सकते हो Fuck!
तो सीन ऐसा है, वर्कआउट यहीं तक था। अगेन हम ये जरूर कहेंगे कि आने का हाँ फ़ायदा तो हुआ है, क्योंकि आखिरी की मशीन, हाँ एक चीज़ जो हम ऐड करेंगे, आखिरी की मशीन काफ़ी तगड़ी थी, तो उसको हम शायद फ्रीक्वेंटली अब ऐड करेंगे, क्योंकि उसकी स्मूथनेस प्लस जो माइंड मसल कनेक्शन उसमें था वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। बाकी आने का फ़ायदा हुआ, प्रोग्रेस हुई, अच्छी हो रही है। चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फाइबर्स वगैरह देख रहे हैं, और प्रोग्रेस करनी है ज़्यादा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो। अभी हमें जल्दी घर जाना है क्योंकि मील लेनी है, क्योंकि 12:15 हो गया है, 1 बजे से पहले हमें मील ले लेनी है, तो उसके लिए हमें जिम जल्दी से निकलना होगा यहाँ से। तो तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछने का तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी तुमसे मिलते हैं।